प्रीवियस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.3 में क्वेश्चन नंबर 30 तक कर लिए थे। बाकी के 4 क्वेश्चन हम आज के वीडियो सेशन में करेंगे और एक्सरसाइज 7.3 को हमेशा के लिए कंप्लीट कर देंगे। मेरे तरफ से कंप्लीट हो जाएगा, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक चतुर्भुज के शीर्ष दिए गए। तो सबसे पहले एक सिंपल सा चतुर्भुज बना लेना है। इसमें आपको एक भी चीज नहीं बोला है कि किस तरह का चतुर्भुज होना चाहिए, ठीक। तो हम लोग नॉर्मली एक चतुर्भुज बना लिए जिनके 4 निर्देशांक दिए गए। तो मान लेते हैं इनका नामकरण कर लेते हैं हम लोग खुद से। ए बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी, ठीक। और यहाँ पे निर्देशांक दिया गया है 5 3 2 7। ए का निर्देशांक मान लेते हैं 5,3, बी का निर्देशांक 2,7 और सी का निर्देशांक कितना है 8 5 और 9 -7। 8,5 और ये हो जाएगा हमारा 9, -7। ये हमारा निर्देशांक हो गया। अब कह रहे हैं कि दिखाएं कि इस चतुर्भुज के भुजाओं के मध्य बिंदु एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। मतलब हमको ये दिखाना है कि सबका मध्य बिंदु हमको निकाल लेना है। तो सबका मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे? मान लेते हैं इसका मध्य बिंदु हम लोग मान लेते हैं P है, इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं Q है और इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं हमारा R है और इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं हमारा S है। इन सबका मध्य बिंदु निकाल लेंगे और चेक कर लेंगे कि यह समांतर चतुर्भुज का शीर्ष है कि नहीं है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे। माना क्या P Q R तथा S, P, Q, R तथा S समांतर चतुर्भुज के शीर्ष, चतुर्भुज की भुजा S क्रमशः P किसका है? तो AB, BC, CD तथा DA। AB, BC, CD तथा DA के मध्य बिंदु है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि इन P Q R S का हम लोग निर्देशांक ज्ञात कर लें, है ना। तो मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालते हैं हम लोग को पता ही है। चलिए निकालते हैं। P का जब निर्देशांक निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे P और ट्रिपल लाइन लिख देंगे तो निर्देशांक का काम करेगा x1 + x2। तो 5 + 2 बट्टा में 2 y1 तो 3 + 7 बट्टा में 2, 3 + 7 बट्टा में 2 हो जाएगा बराबर 5 2 कितना होगा 7 बट्टा 2, 7 3 10 बट्टा 2। इसको जब हम लोग कैंसल आउट करेंगे तो ये 5 हो जाएगा ना। तो ये आ जाएगा 7 बट्टा 2 बराबर 7 बट्टा 2, 5। ये हमारा हो गया किसका निर्देशांक? P का निर्देशांक। उसी प्रकार हमें Q का निर्देशांक ज्ञात करना है। Q का निर्देशांक क्या होता है? Q का निर्देशांक 8 + 2 x1 + x2। तो 2 + 8 कर देते हैं 2 + 8 बट्टा में 2, 5 + 7 बट्टा में 2। चलिए ऐड करिए सबको। तो 8 और 2 कितना हो जाएगा 10 बट्टा में 2 और 7 5 12 बट्टा में 2। ये हो जाएगा 10 बट्टा 2 और ये हो जाएगा 12 बट्टा 2। ये कटाएंगे तो यह आ जाएगा 5, ये कटाएंगे तो यह आ जाएगा 6। तो ये बराबर आ जाएगा 5, 6। उसी प्रकार हम लोग Q का निकालिए तो R का भी निकाल लेंगे। R का निर्देशांक क्या हो जाएगा? R का निर्देशांक x1 + x2। तो 8 + 9 बट्टा में 2, 8 + 9 बट्टा में 2, y1 + y2। तो 5 और +- हो जाएगा। तो 5 - 7 कर दे 5 - 7 बट्टा में 2 बराबर 8 दूना 16 1 17 बट्टा में 2 और i कितना हो जाएगा -2 बट्टा में 2। कटेगा तो -1 आ जाएगा बराबर ये आएगा 17 बट्टा में 2, -1। फिर S का निर्देशांक भी हम लोग निकाल लेते हैं। S का निर्देशांक कैसे निकलेगा? x1 + x2। तो 9 + 5 बट्टा में 2, 9 + 5 बट्टा में 2, y1 तो -7 + 3। तो -7 + 3 और बट्टा में 2 बराबर 9 5 14 बट्टा में 2 और यहाँ पे हो जाएगा -4 बट्टा में 2। कटा दीजिए, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा -2।
तो ये आ गया हमारा 7 -2। ये हो गया हमारा सब निर्देशांक। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं P का निर्देशांक क्या है हमारे पास 7/2,5, 7/2,5। Q का निर्देशांक कितना है 5,6, 5,6। R का निर्देशांक कितना है 17/2, 17/2, -1। और S का निर्देशांक 7, -2। अब कह रहा है कि जब हम इसको मिलाएंगे, क्या करेंगे, मिलाएंगे, तो ये जो शीर्ष होगा यह समांतर चतुर्भुज का शीर्ष होगा। तो समांतर चतुर्भुज के लिए क्या कंडीशन मैं बताया था, यहाँ पे मैं स्टार दे करके लिख देता हूँ। अगर किसी फिगर को समांतर चतुर्भुज होना है, समांतर चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज में दो गो चीज, आमने सामने की भुजा बराबर, आमने सामने की भुजा बराबर, और दूसरा चीज बताया था कि इनकी विकर्ण जो होता है बराबर नहीं होना चाहिए। तो विकर्ण बराबर नहीं हो, ठीक है, तब उसको हम लोग समांतर चतुर्भुज कहेंगे। अगर विकर्ण बराबर हो जाए तब तो आयत हो जाएगा। तो ये चीज आप लोग हम पिछले एक्सरसाइज में बता चुके हैं, और 23 से लेकर के 28 तक का क्वेश्चन बनाया होगा, तो उसमें आपको ये देखने को मिला भी होगा। ठीक, चलिए एक और तरीका है, हम लोग क्या करते हैं, इनके विकर्ण को मिला देते हैं, और विकर्ण का मध्य बिंदु जो होगा, मान लीजिए हम जब यहाँ से इसके विकर्ण को मिलाएंगे ऐसे, ठीक, ये इनका विकर्ण और ये इनका विकर्ण, तो ये ओ पॉइंट पे कट करेगा, जितना ये उतना ही ये, जितना ये उतना ही ये। तो ओ जो होगा, मान लें इसको ओ मान लें हम, तो ओ क्या होगा, पी आर का भी मध्य बिंदु होगा, और एस क्यू का भी, क्यू एस का भी मध्य बिंदु होगा। तो डायरेक्टली निकाल लेंगे, लिखेंगे, चूंकि क्या लिखेंगे, एस ओ बराबर है ओ क्यू के, तथा दूसरा क्या है, आर ओ बराबर है पी ओ के। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे कि ओ जो है एस आर तथा एस आर, ओ एस आर, ओ जो है एस आर कह रहे हैं, सॉरी, एस क्यू, ओ एस क्यू तथा पी आर का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ठीक है, ठीक। अब इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सा तरीका है। तो एस क्यू का निर्देशांक निकालना होगा, तो x1 + x2/2, तो 17/2 + 7/2 x का निर्देशांक, और y का निर्देशांक -1 अब +5 और बट्टा में 2, यहाँ भी तो मीन बट्टा में 2 होगा ना जी, तभी तो निर्देशांक निकलेगा, और बराबर इधर निकाल लीजिए। तो इधर क्या हो जाएगा हमारा, इधर हो जाएगा हमारा 7 + 5/2, 7 + 5/2, कॉमा, और -2 + 6, -2 + 6/2। ठीक, चलिए बराबर कर लीजिए। ये हो जाएगा 17 और 7, तो 17 3 20 4 24, 24 बट्टा में 2 × 2 कर दे, क्योंकि ये आएगा तो ऊपर चला जाएगा, कॉमा, ये आ जाएगा हमारा 4/2 बराबर, ये हो जाएगा 7 5 12/2, और कॉमा ये हो जाएगा 4/2। घटाइए तो ये 4 होगा ना, तो 4 × 6 = 24, ये 2 दूनी 4, तो ये आ गया 6,2, और ये भी ऐसे ही आ जाएगा 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4, तो ये भी बराबर आ गया 6,2 लिखेंगे। इसीलिए PQRS एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। यही हमें प्रूफ करना था, ये प्रूफ भी हो गया। ठीक, भारी नहीं है क्वेश्चन, आसान है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ये तो कॉन्सेप्ट है मैं समझाया हूँ, इसको आप लोग अलग कॉपी में याद करने के लिए बताया। ठीक, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहे हैं हमारा कि यदि बिंदु
ए का निर्देशांक, बी का, सी का और डी का निर्देशांक दे दिया। यह समांतर चतुर्भुज का शीर्ष है। तो यहाँ पे ये जो पी है ना अननोन वैल्यू, इसी पी का वैल्यू हमको निकालना है। तो हम लोग लिख लेंगे कि माना ABCD के विकर्ण AC तथा BD एक दूसरे को O बिंदु पर काटते हैं। अभी विकर्ण हमने क्यों लिया, क्योंकि हम लोगों को पता है कि जब समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो जितना यह होगा उतना ही यह, और जितना यह होगा उतना ही यह होगा। अर्थात यह जो O होगा वह AC तथा BD का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। लिखेंगे हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अर्थात यहां से क्या होगा, यहां से होगा कि AO बराबर होगा किसके, OC के, और BO बराबर होगा किसके, OD के। दैट मीन्स हम यहां से एक चीज कह सकते हैं, इसीलिए OAC तथा BD का मध्य बिंदु है। OAC तथा BD का मध्य बिंदु है। OAC और BD का मध्य बिंदु हो गया। तो O का निर्देशांक हम AC के द्वारा निकाल देंगे और B का निर्देशांक, O का निर्देशांक BD के द्वारा। तो AC के द्वारा निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, x1 + x2, तो 6 + 9/2, y1 + y2, तो 1 + 4/2, यह बराबर हो जाएगा, अब इसका निकालिए, 8 + p/2, 2 + 3/2। सॉल्व कर लीजिए, 9 × 6 = 15/2, 5/9, और यहाँ पे 2 ही रहेगा ना, 5/2। कोई दिक्कत हुआ है क्या, y1 + y2, तो 6 1 + 4 सही है, और बट्टा में यहाँ पे 2 बराबर 8 + p तो वैसे ही रह जाएगा, और 2 × 3 5/2। तो हमको p का वैल्यू निकालना है, तो ये दोनों का x वाला कंपैरिजन करेंगे। तो 8 + p/2 बराबर क्या आ गया, 15/2। 2 से 2 कटेगा तो p बराबर क्या हो जाएगा, 15। ये जो 8 उधर जाएगा तो -8, p बराबर 15 में से 8 जाएगा 7, और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जिसको निकालने को पूछ रहा था, क्वेश्चन नंबर 32। ठीक, ये हो गया हमारा 32 नंबर क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। फिर आते हैं हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है हमारा कि सिद्ध करे कि किसी त्रिभुज में, तो एक हमने ABC त्रिभुज बना लिया, इसका निर्देशांक नहीं दिया था, तो मैंने मान लिया x1 y1, x2 y2 और x3 y3। अब कह रहा है कि किसी दो भुजा का मध्य बिंदु, तो मान लेते हैं AB का मध्य बिंदु हो जाएगा D, जिसकी वजह से यह और यह आपस में बराबर, और AE का मध्य बिंदु हो जाएगा, AC का मध्य बिंदु हो जाएगा E, जिसकी वजह से यह भुजा और यह भुजा आपस में बराबर हो जाएंगे। तो कह रहा है कि ये जो है ना इसका आधा होता है, यही चीज हमें प्रूफ करना है, जो कि 9th में हम लोग सिद्ध कर चुके हैं, लेकिन हम लोग इसको कोऑर्डिनेट के व्यू से करना है। ठीक, तो 9वां क्लास में हम लोग ज्योमेट्री में सिद्ध किए थे, इसमें कोऑर्डिनेट में करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माना त्रिभुज ABC में A का निर्देशांक क्या है, x1, y1, B का निर्देशांक x2, y2 तथा C x3, y3। 3 शीर्ष हैं, 3 शीर्ष हैं। ठीक है, यहां पे एक और चीज लिखेंगे, AB तथा AC के मध्य बिंदु क्रमशः
क्रमशः डी तथा ई है, डी तथा ई है। ठीक, अब आपको क्या करना है, देखिएगा कि हमको डी और ई का निर्देशांक निकाल लेना है। पहले यह चीज लिख लीजिए, पहले क्या सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि डी ई इज इक्वल टू 1/2BC। ठीक, डी जो हो 1/2BC के बराबर होगा। तो यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग प्रमाण में, जिसको प्रूफ कहा जाता है। प्रमाण में देखिए आपको क्या करना होगा, प्रमाण में ज्यादा वर्क नहीं करना है हमको, बस डी का निर्देशांक निकाल लेना है। डी का निर्देशांक निकालिए तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2, तो x1 प्लस x2 वही रह जाएगा x1 प्लस x2/2 और कॉमा y1 प्लस y2/2, y1 प्लस y2 और y2, यही होगा ना, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। फिर e का निर्देशांक हमको निकाल लेना है। e का निर्देशांक क्या होगा, तो x1 प्लस x3/2, x1 प्लस x3/2, y1 प्लस y3/2। इसका निर्देशांक हमने निकाला क्या, इतना, तो यहाँ पे लिख दे, या फिर छोड़िए नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट समझते हैं। अब हमको ये BC का निर्देशांक नहीं निकालना है, इस D का निकालना है। तो D का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला से, तो D का फार्मूला कहता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो ये D होगा, ये E होगा, ये पूरा x2, तो x2 का मान कितना है, x1 प्लस x3 और बटा में 2, ठीक है, और E हो जाएगा x1, ये हुआ x1 अब प्लस x2/2, x1 प्लस x2, तो x1 का x2 माइनस x1, सॉरी डिस्टेंस फॉर्मूला है ना, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 का क्या है, x1 प्लस x3/2, x2 माइनस x1, तो x1 का मान x1 और प्लस x2 और /2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो y2 क्या है यहाँ पे, y1 प्लस y3/2 और माइनस यहाँ पे हो जाएगा y1 प्लस y2/2 और इसका भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। इसी को बस हमें सॉल्व कर देना है, करिए सॉल्व। ये देखिए यहाँ पे हम लोग एलसीएम 2 ले सकते हैं, एलसीएम जब 2 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x1 प्लस x3 प्लस x1 प्लस x2, ठीक, और इसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैसे ही 2 एलसीएम लेंगे तो y1 प्लस y3 और माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा ना, माइनस के साथ माइनस x1 और ये हो जाएगा माइनस x2, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, माइनस y1 और माइनस y2 और इसका भी रहेगा होल स्क्वायर और इसके स्क्वायर रूट बढ़ा दीजिए। ये देखिए माइनस x2 तो नहीं है, सॉरी यहाँ भी माइनस होगा, माइनस x2 और माइनस x1 प्लस x1, ये दोनों कट जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ गया, x3 माइनस x2/2 का पावर 2 प्लस यहाँ भी देखिए y1 से y1 कट जाएगा तो y3 माइनस y2/2 इसका भी क्या हो जाएगा, पावर 2। अब क्या करिए, सिंपल सा वर्क करना है, इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए, इसको लिख सकते हैं x3 माइनस x2 और इसका स्क्वायर अब बट्टा में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस इसको लिख सकते हैं हम लोग y3 माइनस y2 और इसका स्क्वायर अब बट्टा में लिख सकते हैं 4, होगा ना। अब इसको ई रूट में ही रहेगा और इसको सॉल्व करते हैं हम लोग इस साइड में। ये क्या है, डी ई है, ये क्या आ रहा है हमारा डी, यहाँ पे डी डी लिखते आइएगा, डी ई और ये भी है हमारा डी ई। ध्यान से हो जाएगा डी ई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम हम 4 ले लें, रूट के अंदर ही अगर हम एलसीएम 4 ले लेते हैं तो ले लिए एलसीएम 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो डी बराबर एक 4 का यहाँ पे कुछ नहीं, तो एक या 1/2 हो जाएगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 2, अंडर रूट
x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो DE बराबर 1/2 है। और ये देखिए तो x3 माइनस x2, तो x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला, BC का हो जाएगा, ये हो जाएगा BC। और यही तो हमें प्रूफ करना था, यही ना प्रूफ करना था हमें। देखिए D इक्वल टू 1/2 BC, ये हमारा प्रूफ। नहीं समझ में यहाँ पे आपको, अब BC का डिस्टेंस सिंपल सा निकालिए, क्या हो जाएगा, x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर, इसलिए लिख दी BC। ठीक, तो उतार लीजिए आपको आप लोग इसको। फिर आते हैं हम लोग 34 नंबर, और ये एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी होने वाला है। तो 34 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि यदि PQR त्रिभुज ABC की भुजा हो, तो सबसे पहले आप त्रिभुज ABC बना लीजिए। ये हो गया हमारा ABC, इसका नाम हम देते हैं A, इसका नामकरण B, और इसका नामकरण हम लोग देते हैं C। इनकी भुजा BC को क्या है, P है, तो BC पे कोई पॉइंट है P है, मध्य बिंदु नहीं बोला है। BC पे P और CA पे Q, CA पे Q, और यहाँ पे जाहिर सी बात है R बच गया, तो R यह जो है एक ही अनुपात में विभाजित करता है। तो मान लेंगे यहाँ पे M/N नहीं मानेंगे, यहाँ पे K अनुपात 1 मान लेंगे। क्या मानेंगे कि यहाँ पे इसको भी K/1 में डिवाइड कर रहा है, इसको भी K/1 में डिवाइड कर रहा है, और इसको भी K/1 में डिवाइड कर रहा है। मैंने बोला था ना M/N वाले में कि कभी कभी सुविधा के लिए हम लोग K/1 का उपयोग करेंगे, तो इसमें भी हम लोग K/1 का उपयोग करके बनाएंगे। तो सिद्ध करेगी त्रिभुज ABC की माध्यिका और त्रिभुज PQR की माध्यिका संपाती है। मतलब ABC का जो माध्यिका है, बोला है क्या, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR का केंद्रक, सॉरी, तो ABC का जो केंद्रक निकालेंगे वो, और त्रिभुज PQR का जो केंद्रक निकालेंगे, ये दोनों संपाती होगा। संपाती डेट मीन्स एक ही पॉइंट होगा। तो इसको हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे, पहले हमें लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, 34 लिखेंगे। माना त्रिभुज, माना P, Q, R त्रिभुज ABC में, ABC के भुजा, ABC की भुजा BC, उसके बाद CA तथा AB को K/1 में विभाजित करती है। K/1 में विभाजित, K/1 में विभाजित करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें केंद्रक निकालना होगा। किसका केंद्रक निकालेंगे, त्रिभुज ABC का केंद्रक निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे इसका निर्देशांक हमको नहीं दिया है, तो निर्देशांक मान लेंगे। A का निर्देशांक मान लेते हैं हम लोग x1, y1, इसका निर्देशांक मान लेते हैं x2, y2, और इसका निर्देशांक मान लेते हैं x3, y3। ठीक, तो यहाँ पे निकालेंगे त्रिभुज ABC का केंद्रक। तो केंद्रक का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3/3। तो यहाँ पे भी वही हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 और बटा में 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 और बटा में 3 हो गया। अब देखिए हमको P, Q तथा R का निर्देशांक निकालना है। तो P का निर्देशांक कैसे निकलेगा, P का निर्देशांक हम लोग विभाजन सूत्र लगा के निकाल लेंगे। तो P का निर्देशांक K/1 में बांट रहे हैं, तो K/1 में यह हो जाएगा M का मान, यह हो जाएगा N का मान। mx2 तो mx3, तो m के जगह पे k इंटू x3 mx3 प्लस nx1, तो n का मान 1 इंटू x2, और बटा में क्या होगा, बटा में हो जाएगा 2, फिर उसी प्रकार y1 वाला, तो n m y2, तो m का मान है k इंटू y3 और प्लस 1 इंटू y2 और बटा में 2। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कि x3 और प्लस x2 और बाई 2 के y3 और प्लस y2 और बाई 2।
ये किसका निर्देशांक हो गया, p का। इसी प्रकार हमें q का भी निर्देशांक निकालना है। तो q का निर्देशांक हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे m का मान k, n का मान 1, तो ये हो जाएगा mx2। तो mx2 क्या हो जाएगा, तो x1 इंटू k इंटू x1, k इंटू x1 प्लस और 1 इंटू x3, 1 इंटू x3 अब बट्टा में m प्लस n, तो m प्लस n, सॉरी m प्लस n होगा ना यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा k प्लस 1 और यहाँ पे हो जाएगा k प्लस, मैं मध्य बिंदु वाला लगा के निकाल दिया था, बाकी सब सही है, यहाँ पे k प्लस 1 रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा k प्लस 1 कॉमा y1 प्लस y3 my2 तक k इंटू y1 और प्लस 1 इंटू y3 और बाई k प्लस 1। यहाँ से बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, kx1 प्लस x3 और बटा में kx1 प्लस x3 और बटा में k प्लस 1 कॉमा ky1 और प्लस y3 और बटा में k प्लस 1। उसी प्रकार हमें r का भी निर्देशांक निकालना होगा। r का निर्देशांक कैसे निकालेंगे, तो r का निर्देशांक निकालना होगा हमें k इंटू x2 और प्लस 1 इंटू x1 और बटा में k प्लस 1 कॉमा k इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 और बटा में k प्लस 1 बराबर। सॉल्व करिए इसको, यह आ जाएगा kx2 और प्लस kx2 प्लस x1 और बटा में k प्लस 1 कॉमा ky2 और प्लस y1 और बटा में k प्लस 1। अब देखिए हमने इन त्रिभुजों में p q तथा r का शीर्ष निकाल लिया, तब इनका निर्देशांक निकाल लेंगे। लिखेंगे त्रिभुज p q r के केंद्रक, इसका केंद्रक हम लोग निकाल के देखते हैं क्या होगा। तो इसका केंद्रक का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 और बाई 3। तो x1 का मान ये, x2 का मान ये, x3 का मान ये, तो लिखेंगे यहाँ पे kx3 प्लस x2 और बाई k प्लस 1 और इसमें जोड़ना है, इस यहाँ पे बट्टा में क्या होगा हमारा 3 होगा, ठीक है, प्लस इसको जोड़िए kx1 प्लस x3 और बट्टा में k प्लस 1 और प्लस kx2 प्लस x1 और बट्टा में k प्लस 1, ये हो गया हमारा। उसी प्रकार y1 y2 y3 वाला, सॉरी यहाँ पे बिग ब्रैकेट नहीं होगा, यहाँ पे होगा हमारा कॉमा। ठीक, y1 y2 तक ky3 प्लस y2 बाई k प्लस 1, फिर इसको जोड़िए प्लस ky1 प्लस y3 और बटा में k प्लस 1 और प्लस इसको जोड़िए ky2 प्लस y1 और बटा में k प्लस 1 और मेन बट्टा में क्या हो जाएगा 3। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल ऊपर वाले का बट्टा का जोड़ कर देना है। तो ऊपर वाले का जब आप बट्टा का जोड़ करिएगा तो बराबर यहाँ पे देखिए ये मेन बट्टा हो गया जिसके में 3 है और यहाँ पे ये इनका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा k प्लस 1 आएगा ना। एलसीएम जब हम निकालेंगे तो यह आएगा हमारा k प्लस 1। चूँकि सबका एक ही है तो सेम वैसे तो डायरेक्टली लिखेंगे kx3 प्लस x2 प्लस kx1 प्लस x3 और प्लस kx2 प्लस x1, मतलब इतना जोड़ इतना लिख दिया हमने। कॉमा दे दीजिए यहाँ पे, कॉमा। मेन बटा ये हो गया, इसके बटा में 3 है, यहाँ पे भी एलसीएम क्या हो जाएगा k प्लस 1 तो इतना जोड़ इतना, तो इतना क्या है ky3 और प्लस y2 प्लस ky1 और प्लस y3 और प्लस ky2 और प्लस y1 और ये हो गया बस। और इतना क्या हम लोग क्या करेंगे ऐसे करेंगे। ठीक, अब बराबर में ये देखिए, बराबर में एक स्टेप और जाएगा थोड़ा सा, इसके बाद शॉर्ट होता जाएगा।
के वाला एक जगह लिख लीजिए। तो ये देखिए kx1 प्लस kx2 प्लस kx3 लिख दें। यहाँ पे लिखेंगे kx1 प्लस kx2 प्लस kx3, तो बच क्या जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3, बच गया x1 प्लस x2 प्लस x3, और बटा में 3 इंटू के प्लस 1 कर दे, 3 इंटू के प्लस 1। इससे क्या फ़ायदा होगा, तो ये देखिए 3 जाएगा तो नीचे गुना हो जाएगा, कॉमा। यहाँ पे भी वैसे ही करिए y3 y1 y2, तो लिखेंगे ky1 प्लस ky2 और प्लस ky3 और प्लस y1 प्लस y2 प्लस y3, और बटा में क्या हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा 3 इंटू के प्लस 1। समझ में आया इतना चीज़ आपको। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, के इन तीनों में है, के क्या है इन तीनों में है, तो कॉमन कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग कहाँ पे बनाए हैं, आप लोग पहले इतना नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसको बनाते हैं। इसके बाद इतना आप लोग नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबसे बेस्ट। नोट कर लिए होंगे। देखिए यहाँ पे के को कॉमन करेंगे तो लिखेंगे बराबर के इंटू क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 आ जाएगा ना, के हटेगा तो x1 x2 x3 प्लस, यहाँ पे इन तीनों में +1 कॉमन कर लेते हैं, +1 जब कॉमन करेंगे तो ये भी आ जाएगा कितना, x1 प्लस x2 प्लस x3, और बटा में जो है वो हमारा तो रहेगा ही 3 इंटू के प्लस 1। ये किसका निर्देशांक है, हमारा x वाला। अब y वाला भी ऐसे ही के कॉमन कर लेंगे तो बचेगा y1 प्लस y2 प्लस y3, और बटा में क्या हो जाएगा 3 इंटू के प्लस 1, ये होगा ना। और यहाँ पे भी तो हमें और बटा लेना होगा ना, +1 यहाँ भी कॉमन करेंगे तो y1 प्लस y2 प्लस y3। ठीक है, ये हो गया बराबर। अब देखिए यहाँ से k + 1, यहाँ पे x1 x2 x3 कॉमन है, अरे इस पूरा में और इस पूरा में क्या कॉमन है, x1 प्लस x2 प्लस x3 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, k बच जाएगा इधर और +1 इधर बचेगा, और बटा में 3 इंटू के प्लस 1, कॉमा। सेम यहाँ पे भी वही चीज़ करेंगे, y1 प्लस y2 प्लस y3 जब कॉमन कर लेंगे तो इधर क्या बचेगा, k + 1, और नीचे में क्या है 3 इंटू के प्लस 1। ठीक, यहाँ पे बटा कर लेंगे, ये हो गया हमारा। अब देखिए कुछ कटेगा यहाँ से, ये k + 1 से k + 1 कट जाएगा, इस k + 1 से ये कट जाएगा, तो हमारे पास बच के क्या आएगा, बच के आएगा हमारे पास x1 प्लस x2 प्लस x3 और बटा में 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 और बटा में 3। देखिए तो आ गया कि नहीं, दोनों चीज़। त्रिभुज ABC का भी निकाले थे तो यही आया था, PQR का भी निकाले तो यही आया, कोई भारी चीज़ नहीं। हालांकि हम लोग एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चन देख चुके थे, लेकिन वो डिजिट पे था, और यहाँ पे किस में दिया है, यहाँ पे ABCD में, मतलब के x1 x2 में दे दिया है, तो हम लोगों ने कर लिया। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, यहाँ से पहले एक बार हम लोग मिटा चुके हैं, फिर यहाँ तक, और उसके बाद हम लोग जो है ये चैप्टर को कंप्लीट कर चुके। नेक्स्ट क्लास में हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखने वाले हैं, उसका शानदार ट्रिक लाएंगे विद प्रूफ के साथ। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत हो, कन्फ्यूजन हो तो आप वीडियो में कॉमेंट जरूर करें।